चलिए अब हम लोग प्रायिकता खत्म किए। प्रायिकता के बाद अब हम लोग पढ़ रहे क्या, पृष्ठीय, इसको सही कर दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे अभी का एग्जाम में तुम्हें पूछा जाएगा कम से कम कितना अंक, 15 अंक। हाँ, सिर्फ किससे, 13वां अध्याय से कितना पूछा जाएगा, 15। तो 15 में से 5-7 तो चलो ठीक है, 5 ही पकड़ो, 5 प्लस जो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला आ जाइए, ठीक। उसके बाद एक अंक, मतलब एक सवाल, इधर ध्यान दीजिए, एक सवाल फिक्स है कितना नंबर में, 5। तो 5-5 10, यही हो गया। कम से कम 2 सवाल तुमको 2 अंक में पूछेगा, 2 दूनी 4, तो 10-4 14, मतलब कि 15 के आसपास या 15 से ज़्यादा तुमको पूछा जाएगा। और इस चैप्टर का कमांड पाना बहुत आसान है, लिमिटेड फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, कहानी खत्म है। बुझा रहा बात को, एकदम ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, एकदम लिमिटेड। तो समझ में आ गया इतना सिलेबस कि पूछा क्या जाएगा इस चैप्टर में, क्लियर है पूरा, कि कम से कम कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5, वो भी फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट पूछा जाएगा तुमको, थोड़ा बहुत घुमा रहेगा, उस पर काम करेंगे हम लोग, क्या पूछा नहीं पूछा। फिर एक सवाल 5 अंक वाला रहेगा। तो अब पहला जो हमारा इसका क्या लिखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या दिया हुआ, इसका 2 हिस्सों में पढ़ेंगे हम, एक क्षेत्रफल और एक आयतन। तो अब क्या लिखा हुआ, पृष्ठीय। अब इसमें हम जैसे 12-13, इसमें जो हम फिगर पढ़ेंगे त्रिविमीय वाला, त्रिविमीय बोले तो 3D वाला, 3D वाला बोले तो इसमें नहीं दिया है, डायरेक्ट होना तो चाहिए था, 2D 3D, अच्छा नहीं दिया हुआ, देना तो चाहिए लेकिन या हमको आ नहीं रहा, कुछ तो होगा। चलो गोली मारिए, ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है, इसमें केवल क्या है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन इसी में यदि हम ऐसा बना दें, ऐसा बना दें, ये बना दिए, और ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, बताइए अब ये कैसा हो गया, त्रिविमीय हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो ये क्या है हमारा, त्रिविमीय। तो ये कहलाएगा क्या हमारा, घन, क्या होगा, घन। अर्थात इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3D, 3 डायमेंशन, 3 विमाएँ रहेगी, त्रिविमीय, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी, बैठो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, बैठने दीजिए, आगे आगे बैठ जाओ। घन है ये हमारा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, चलो तो हम इसमें पढ़ेंगे केवल और केवल किसके बारे में, त्रिविमीय आकृति के बारे में। तो त्रिविमीय किसको बोलेंगे, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई हो, क्या क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो। अब जैसे यहाँ पढ़े घन, अब पढ़ेंगे घनाभ। तो चलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से मतलब समझ में आ गया। तो इसमें जो हम लोग आकृति पढ़ेंगे, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, क्लियर हो बात। अच्छा गोला है तो अर्धगोला होगा ही, समझ रहा बात का, गोला ही नहीं तो अर्धगोला कहाँ से। तो घन हो गया, तो 1 2 3 पूछ लेते, एक एक आकृति का नाम लिख देते हैं। ये घन हो गया, फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, घनाभ, घनाभ हो गया, इधर ध्यान दीजिए, बेलन, बेलन हो गया, फिर शंकु हो गया, शंकु हो गया, घन, घनाभ, बेलन और शंकु। और लास्ट पढ़ेंगे, अच्छा गोला भी है, अच्छा गोला, गोला लिख दिया हम, गोला, गोला 1 2 3 4 5 6, और छिन्नक। हाँ, इतने 5 आकृति के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या हो गया देखो तो, हाँ, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और छिन्नक। छिन्नक जस्ट लाइक उल्टा बाल्टी, उल्टा बाल्टी, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया हमारा उल्टा बाल्टी। बोलो देखा बाल्टी तुम लोग, हाँ, उसी में मुंह धो के आता है ऐसे बाल्टी में डुबा करके
जैसे ये हमारा ग्लास हो गया, ग्लास भी जो है ये क्या कहलाएगा, छिन्नक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, छिन्नक। मौत का कुआं देखा है, मौत का कुआं भी हमारा छिन्नक है। क्लियर हो बात से। तो अब बारी बारी से तुम्हें हम अवगत कराते हैं सबके आकृति से कि किसका आकृति कैसा होता है। तो हम लोग मोटा मोटी कितना फिगर, मोटा मोटी क्या यही पढ़ना ही है, कितना आकृति पढ़ेंगे, 6 में कर दीजिए फिक्स। ठीक है, सबका 3-3 फॉर्मूला, तो 6 दिया 18, बस 18 याद कर लीजिए, 18 अंक तय है। अरे 15 बोले ना, हाँ। और क्या, लिमिटेड फॉर्मूला लगाइए, सवाल खत्म। फॉर्मूला नहीं याद है तो देखते रह जाइए। बुझा रहा बात को। जैसे आप गए पैसा उठाने के लिए, फिंगर काम ही नहीं कर रहा, फिर देखते रहिए लोग उठाए जा रहा पैसा, जस्ट समझ। तो फॉर्मूला जस्ट एक फिंगर, फिंगर लगाया पैसा भुजक से बाहर हाथ में सीधा, उसके बाद तुम दुकान में। यही नहीं होता है। तो फॉर्मूला है मतलब फिंगर अपडेट है। क्लियर। यदि फॉर्मूला याद नहीं है मतलब केवाईसी किया हुआ नहीं है। आते हैं बारी बारी से हम लोग सबका फॉर्मूला याद कर लेते हैं सर की। तो पहले हम लोग लिखते हैं किसका, घन। किसके बारे में, घन के बारे में। तो घन समझाने से पहले 2-3 बात तुमको थोड़ा पीछे से समझाते हम कि घन, अच्छा इसका आकृति, अच्छा चलो भाई। अरे घन इसमें समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं है, जबकि है, पिछला साल पढ़ाए हम, पता नहीं। हाँ हाँ एंड्रॉयड, अच्छा हाँ एंड्रॉयड में था, ये पीसी में नहीं दिया या फिर हमको आता नहीं है, हो सकता है ये भी, कोई बात नहीं है। चलिए ये हो गया घन, बताइए ये क्या हो गया, घन। ठीक है, अच्छा घन है। अब इसको ऐसे बना दिया जाए तो ये एक क्या कहला रहा, वर्ग है। क्लियर हो बात से, समझिएगा बात, थोड़ा 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 सा पचेगा ज़्यादा। तो ये है हमारा वर्ग, ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। दोनों सेम है, इसलिए ए है तो ये भी क्या है। अच्छा जुड़वा भाई, क्या अलग नाम नहीं रहता, ऐसा थोड़ी है जुड़वा भाई बहन है तो एक ही नाम रहेगा, एक ही नाम से दोनों काम चलाएगा, नहीं। काम नाम क्या होगा, बस हम यहाँ ए और यहाँ बी दे सकते हैं, यहाँ एक्स यहाँ वाई दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो, सेम हो। लेकिन अब गणित है, गणित का ये सिस्टम है कि हम लोग यदि सेम है तो क्यों दूसरा नाम देकर के उसको उलझन में डाले हम। लेकिन यदि दूसरा नाम दे रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब चलेगा। अब आते हैं हम लोग, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्या क्षेत्रफल। अब कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा सर पढ़ा रहे हैं आप क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 3D पढ़ा रहे हैं, त्रिविमीय। लेकिन आप लिख क्या रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई, अर्थात कैसा, द्विविमीय, 2D पढ़ा रहे हैं। कारण ये है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, ऐसे तुम याद किया ना भुजा स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई दे दे तो क्या बोल दिए, तो लंबाई कितना है ए, चौड़ाई कितना है ए गुना ए, क्या हो गया। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होता है, वही जो किसका होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा। क्लियर होगा। तो क्या हो गया क्षेत्रफल इसका, लंबाई गुना चौड़ाई, परिणाम क्या आया, भुजा स्क्वायर। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, भुजा स्क्वायर। क्लियर हो बात। अब आइए हम लोग इसका काम यहाँ करते हैं, कुछ और भी काम करते हैं। एक ये हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। दूसरा वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब जितना है ना सबको मोड़ छोड़ के जोड़ दो, जितना सबको जोड़ दो। बताइए ये कितना ए, ये भी कितना, कई टुकड़ा है, बस बराबर कितना 4। बोलो याद हुआ। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, 4 गुना 1 भुजा। तो एक भुजा क्या है, ए ही ना है, तो 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 4, सब समान था तो 4 हो गया। क्लियर है बात से। अब ये क्षेत्रफल हो गया और ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब थोड़ा सा हम निकालते हैं विकर्ण, तीसरा निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण ये यहाँ से मिला दिए। ठीक है, क्या तुम लोग को ये बात दिखाई दे रहा है कि समकोण त्रिभुज है, समझ में आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, कौन त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है। तो क्या लगता है समकोण में ये लंब और ये क्या हो गया, और ये कौन हो जाएगा, कर्ण। यही कर्ण वर्ग का क्या कहलाएगा, विकर्ण। नहीं समझ में आ रहा। अभी घर में तुमको गली वाला बोलता कहाँ रे, और तुम अधिकारी ही ऑफिस में गया, हेलो सर। समझ रहा बात को। आदमी एक है लेकिन जगह अलग अलग, तो रोल भी तो अलग हो गया। गांव में ऐसे बुलाता है जो सो नाम लेकर के, लेकिन वहां नाम लेने के लिए सोचना पड़ता आदमी को, सर। समझ पा रहा बात को। उसी प्रकार ये ऐसा यदि होता, ऐसा रहता हमारा, तो ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, और ये क्या हमारा कर्ण है। लेकिन यही बेचारा इसके साथ शिफ्ट हो गया, तो ये वर्ग का क्या कहला रहा, विकर्ण। क्लियर हो। बताओ कर्ण बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर तो नहीं पता ना मैं, अच्छा पी कितना है, ए स्क्वायर, बी कितना है, ए स्क्वायर, अरे ये भी तो ए है, कितना हो गया ये 2a स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या चलेगा, स्क्वायर रूट। बचाओ ऐड, इसका तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, ए स्क्वायर ए तो आएगा, क्या मिला एच बराबर। फिर से देखो, p का वैल्यू a हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, a हो गया, दोनों सेम था, जुट गया, स्क्वायर था, हट गया, तो क्या स्क्वायर रूट चलेगा, इसका वर्गमूल तो पूरा नहीं निकलेगा, a स्क्वायर का क्या हो गया a। बताओ विकर्ण वाकई क्या है, कर्ण। किसका कर्ण, समकोण त्रिभुज का। तो बताओ वर्ग का जो विकर्ण होगा वो क्या हो गया, √2a। क्लियर हो बात, याद हो गया सबको। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया जानबूझ के पूछे थे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा स्क्वायर, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई, परिणाम निकल के क्या आता है, वर्ग का परिमाप क्या आया 4a, अर्थात 4 गुना 1 भुजा। क्लियर हो बात। उसके बाद कौन है विकर्ण, विकर्ण क्या हो गया √2a। अब आते हैं इसके पैरेलल चलते हैं। एक बात बोलते हैं, तुम लोग किसी को बताना नहीं, ठीक है, हाँ अपने में रखना। बता ये रहे, किसी का भी क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई से गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा। क्या बोले हम, क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, समझना बात को। क्षेत्रफल में किससे गुना करेंगे, क्या निकलेगा, आयतन। क्लियर हो बात। चलो ठीक है, इतना पे रहना तुम लोग, ठीक है। चलिए सर, अब मान के चलिए 6 मित्र है। कितना मित्र, पहला मान लो सागर है, मनीष है, अनुज है, और तुम्हारा नाम मोहन है। चारों आदमी हमारे नजदीकी बाजार में झालमुड़ी बेच रहा है, नहीं बेच सकता है। तुम लोग वहाँ वर्कर हो मजा आ रहा बड़ा फैक्ट्री है, तुम लोग वहाँ वर्कर हो, साफ करते हो अब अच्छा लग रहा तुम लोग, भाई तभी बेकार लग रहा था, गला में लेके घूम रहे सर। अब बताओ कि मान लो कि कितने आदमी हो तुम लोग, 6 आदमी हो। कितना आदमी, हाँ सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। समझ रहा, यस सर। कितना है, 6 हो गया ना, बस ये 6 आदमी है, सब सेम टू सेम, कोई अलग नहीं है। तो सर इसका क्या मतलब है, अचानक से जैसे मौसम भी देख रहे हो खराब है, अभी गया ही था, लगा ही था सिस्टम, मौसम क्या हो गया खराब, तो लेकिन सब अपना व्यवस्था तो लेके जाएगा। तो एक के पास एक तिरपाल था, बोला दोस्त लेके आ जाओ, बोला ठीक है हम आ जाते हैं, ठीक है। तो एक आदमी बोला देखो हमारा तिरपाल बिल्कुल नया है, हम नीचे नहीं बिछाएंगे। बुझा रहा बात, कहाँ नहीं बिछाएंगे, नीचे नहीं बिछाएंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, चिपका दो, कहाँ है, बोला वाइट है। क्लियर बात तो एक आदमी कहाँ ऐसे खड़ा कर दिया। दूसरा आदमी आया तो बोला हम भी नहीं लगाएंगे। बोला काहे, तो बोलता है कि मेरा जो है ना वो ग्रीन वाला है। कैसा वाला, ग्रीन वाला है, ऐसा वाला है। क्लियर हो बात। बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो मनीष बोल रहा है हमारा तो बहुत पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, हम नीचे लगा देते हैं। लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। थोड़ा समझने के लिए हम इसको थोड़ा गायब कर दें, हम यदि ऐसे करके थोड़ा और इसको ऊपर कर दें हम। अच्छा पूरा फिगर को ले लेते हैं हम, हाँ ठीक है। ये अब इसको यहाँ ऐसे, चलो हटा ही दो इसको, इसको सीधा ये लिख देते हैं हम,
ये वाला हो गया, एक यहाँ लगा दिया, कितना लग गया है, कितना लग गया देखो तो, 3 लग गया। तीनों कैसा आकार का है, बराबर आकार का है, वर्गाकार ही है तीनों तीनों। 3 हो गया, एक यहाँ लगा दो, कितना हो गया, 4 हो गया। एक ऐसे लगा दिया, उस तरफ भी हो गया और कहाँ हो गया, ऊपर भी हो गया। इसका मतलब कितना लगा हुआ है, 6 त्रिपाल लगा, इसलिए दोस्त भी कितना है, 6। क्लियर हो बात। अब वो लोग बाहर से जाकर के इसको इस तरह से इसको छू रहा है, इसको छू रहा है, तो ये जो छू रहा है ये ग्रीन कलर का, ये क्या कहलाएगा, सतह, यही क्या है, पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है। और तब इस तरह से अंदर में जा करके वो लोग बैठ करके क्या कर रहा है, क्या करेगा, हाँ ताश खेलेगा। बताओ, नालायक ताश खेलेगा। कितना आदमी, हाँ ये लोग पर्दे के अंदर है, पता नहीं चलेगा। क्लियर है बात, यस। हाँ दिख रहा क्या, बेवकूफ है इसलिए दिख रहा। क्लियर हो बात से सर। इसका अच्छा, इसका मतलब समझ में, घन में कितना, घन किससे बना, वर्ग से। घन किससे बना, कितना वर्ग से, 6 वर्ग से। तो बताओ एक घन का क्षेत्रफल क्या हो, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर ना। बताओ एक वर्ग का भुजा स्क्वायर, इसमें कितना इस्तेमाल हुआ है। तो यदि सबका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। बोलो किसका क्षेत्रफल हुआ ये, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो समझ में आया या नहीं आया, याद हो जाएगा ना। तो अब समझ में 2D क्यों लेके गए, द्विविमीय क्यों लेके गए। अब यहाँ क्या है, ये मान लो लंबाई, ये चौड़ाई, ये तो ऊंचाई भी तो है, ये कैसा हो गया, त्रिविमीय हो गया। तो ये कैसा है, 3D में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो बताओ 6 का 6 मित्र को करते हैं गायब। तो पहला हो गया पॉइंट हमारा क्या, घन का पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बताओ तो, 6 गुना a स्क्वायर। कैसे हुआ पता चला, एक को जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो बैठ करके। तो कितना हो जाएगा ये, 6a स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ नहीं है ना, पूरा क्लियर है। पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्लियर हो गया ना तुम लोग का। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड क्या पृष्ठ है या नहीं है। तो ऐसे देख रहा 2D में, लेकिन यहाँ से लेंगे तो 3D होगा, इतना तो मोटा है ये। क्लियर है बात। अब तुमको एक लाइन बोले थे, जो बोले थे किसी को नहीं बोलने के लिए, अब हमको बोलो, क्या बोले थे अभी। हाँ यदि क्षेत्रफल में किससे गुना करेंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, आयतन। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ घन का आयतन, घन का आयतन। बता घन किससे बना है, इसका मतलब ये मान लो ये हमारा हॉल है, ये हॉल तो घनाकार नहीं है, लेकिन सॉरी वर्गाकार नहीं है, लेकिन आयताकार तो है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना, लेकिन अब ये चाहेंगे कि नहीं हॉल का आयतन, तो लंबाई गुना उसमें किससे गुना करेंगे, ऊंचाई से गुना करेंगे, तो क्या कहलाएगा, आयतन। बताओ लंबाई क्या है हमारा, a है, चौड़ाई भी क्या है, ऊंचाई भी क्या है। तो बताओ लंबाई गुना ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया। किससे गुना कर रहे हैं, अब ऊंचाई से गुना करेंगे, तो क्या निकल जाएगा इसका, आयतन निकल जाएगा। बोलो लाइन पूरा क्लियर है। अब बताओ लंबाई गुना चौड़ाई क्या वर्ग का क्षेत्रफल नहीं था, था ही नहीं था। इसका मतलब क्षेत्रफल में हम किससे गुना किए हैं, क्या निकल गया, आयतन। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, a क्यूब, अर्थात क्या बोलते हैं हम, भुजा क्यूब। तो बोलते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि उसका फर्श जो था वो फर्श कैसा था, वर्गाकार ना था, पाप लगेगा। कैसा था, वर्गाकार था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना, और क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, आयतन। जैसे इस घर का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा। बोलो क्लियर हो। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम था, इसलिए a गुना a 3a, a क्यूब 3a नहीं, जोड़ नहीं रहे ना, पूरा 50। बोलिए सर,
कम सम की पूरा पूरा। इसका मतलब हम लोग देख लिए पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कहाँ, ऊपर ऊपर, क्लियर हो। आयतन मतलब कहाँ। अब इन लोग का बारिश छूटा तो ये लोग अपना अपना दुकान लगाया और घर लेके जा रहा रसगुल्ला। कैसा डब्बा है, घनाभाकार। कैसा डब्बा है, घनाभाकार नहीं घनाकार। कैसा डब्बा, तो बताओ रसगुल्ला का पृष्ठ में चिपका के लेके जाएगा, रस पृष्ठ में लगा के लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, अंदर ना। तो अंदर जो मटेरियल रह रहा है वो मटेरियल क्या कहलाएगा, उसका आयतन। जैसे हम लोग इस घर का कहाँ चिपक के पेपर के तरह पूरा चिपके फर्श में, कहाँ है हम लोग, क्षेत्रफल में कि आयतन में। क्लियर हो बात। आयतन मतलब जगह, जितना हमारा जगह है। क्लियर हो बात। तो इस तरह से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, और ये देख लिए क्या हमारा आयतन। अब थोड़ा यदि मान लो इसका कलर अलग कर दिया जाए, बुझा रहा बात को, अलग अलग कलर का है लगा दिए। अब हम निकालते हैं घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, थोड़ा और योग हो जा तुमको और बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे हम, बस तुम इतना ही समझो। जब वर्ग का विकर्ण निकाल रहा था तुम, तो यहाँ कितना लगाया था, ए स्क्वायर। क्यों, लंबाई और, लेकिन वहाँ क्या है, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, और तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो यहाँ इसको हम यदि ऐसा लिख दें, ए स्क्वायर प्लस क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्या होगा ये 3 स्क्वायर। अब इस पे यदि स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो ये क्या √3, और ये क्या हो जाएगा a। थोड़ा दिन रुकना अक्सर कैसे, लेकिन विकर्ण क्या हमारा, ये यहाँ से यदि इस कोने से इस कोने लगा दिए, ये क्या कहलाएगा हमारा विकर्ण। क्या कहलाएगा विकर्ण। अब जो ये विकर्ण होगा, ये होगा a और ये क्या होगा a। बुझा रहा बात को। अच्छा इतना समझो तुम, थोड़ा समझने के लिए, पूरा पूरा याद करने के लिए, कैसे हम दिमाग में पचा ले, अनाता था ही। तो वर्ग में लंबाई और क्या था, तो √2a, लेकिन वही वर्ग से जो घन बनाए हैं उसमें क्या क्या है, लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा √3a। क्या होगा √3a। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या √3a, ठीक है। तो क्या हो गया ये √3a। बस यही 3 फॉर्मूला होगा किसका मात्र, बताओ वर्ग में भी कितना, तो घन में भी कितना, बोलो क्लियर हो। एक फॉर्मूला क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक क्या हो गया आयतन, और ये क्या हो गया विकर्ण। बस इतना सा ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बोलो घन बच गया, कोई तकलीफ नहीं होगा ना, पूछ ले तब। हाँ एक बार याद करवा देते हैं। तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा, वैसे तुमको याद करना ही होगा 6a स्क्वायर। थोड़ा कारण बता दिए कहाँ से है, क्यों है, कैसे है, कितना हो गया, कैसे है समझ में आ रहा है। तो 6 वर्ग से मिलकर बना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल 6 वर्ग स्क्वायर। तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब जो बाहरी बाहरी सतह हम छुएंगे, कि अंदर घुस के देखेंगे नहीं, रसगुल्ला बाहर से देखते हैं, अंदर घुस के थोड़े देखते हैं, वो काम चीटी का है। क्लियर है बात से। दूसरा फिर क्या लिखे हम लोग, आयतन, जितना कण कण में क्या भरा हुआ है, रस भरा हुआ है ना, तो वो क्या हमारा आयतन है। तो आयतन क्या है, क्षेत्रफल में किससे गुना कर दिया है, ऊंचाई से। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, परिणाम क्या निकला a3। और उसके बाद क्या लिखे हम लोग विकर्ण। क्लियर हो बात। विकर्ण दिख रहा ना, यहाँ से लेकर के, हाँ ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा विकर्ण है। जैसे थोड़ा सा फील करवाने के, देखो इस कोने से लगा करके उस कोने पे लगा दो, ऊपर वाला कोने में, तो ये जो इसका होगा ये क्या कहलाएगा। और फिर उस कोने से लगा करके यहाँ लगा दो, और फिर इस कोने से वहाँ, और उस कोने से उसका नीचे। बुझा रहा बात को। तो इस तरह से हो गया क्या घन का विकर्ण। तो बताओ अब बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ होता है, वर्ग में कितना अक्षर, अरे ऊपर रेब हटा दो ना, 2। घन में भी कितना, बस वर्ग और क्या हो गया घन। जो घनाभ बोलते हैं बच्चा को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि घन कैसा और घनाभ कैसा। वर्ग में कितना अक्षर, तो घनाभ में भी कितना, घन में भी कितना अक्षर। तो घन किससे बना है, पूरा मामला फिट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब पढ़ते हैं क्या, थोड़ा सा आयत। क्या पढ़ते हैं, आयत। आयत देखा तुम लोग, बोलिए सर। यस सर, कैसा देखें आयत। ये क्या हो गया आयत, तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, दो अलग अलग है क्या। तो अब बताइए
अच्छा ये भी तो बी होगा, ये भी तो एल होगा। तो बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ तो? लंबाई गुना चौड़ाई। दोनों सेम नहीं है इसलिए नहीं जुटा, लेकिन वहां ए गुना ए इसलिए ए स्क्वायर हो गया। क्लियर हो बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। मात्रक में भी काम करेंगे, मात्रक क्या होगा कैसे होगा। दूसरा आते हैं हम इसका क्या, आयत का विकर्ण। या चलो परिमाप में आ जाओ, पहले परिमाप पूछा, परिमाप भी सही। परिमाप, आयत का परिमाप बताओ क्या डंडा है? 4 डंडा ना है, ये और ये और ये 4 तरफ से घेरे हैं। तो ये और ये दोनों सेम है तो कितना एल प्लस ये और ये दोनों सेम है तो कितना बी? बताओ 2 कॉमन लो लोगे तो क्या हो जाएगा? एल प्लस बी। इसलिए बोलते हैं आयत का परिमाप क्या बोलते हैं? 2 इंटू लंबाई प्लस, कैसे आया पता चला? क्योंकि सबको क्या करना है? समेट के जोड़ देना है। वहां चारों सेम था इसलिए क्या हो गया था? क्या हो गया था? 4a स्क्वायर नहीं, कितना हो गया? 4a। लेकिन यहाँ 2 जोड़ी है, एक जोड़ी ये होगी और एक जोड़ी, जैसे तुम लोग 2 जोड़ी चप्पल पहनता है, पहनती है नहीं पहनती है? अच्छा 2 जोड़ी नहीं पहनी है, ये बोलो एक बार में 1 जोड़ी पहनते हैं। 2 जोड़ी क्या 10 जोड़ी से ऊपर पहन चुके होगे। नहीं समझ में आया लोग को? तुम लोग समझ में आया? एक बारी में 1 जोड़ी नहीं पहनते हैं रे, बाकी कितना जोड़ी पहना आप बक्सा खोल के देखना तुम। बताओ, मेला जाने के लिए अलग होगा ये लोग का, स्कूल जाने के लिए अलग होगा, समझ रहा ना। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, ठीक है। आयत का विकर्ण, यहाँ भी तो इसको यदि ऐसे मिला दिया जाए तो ये क्या होगा? एक कर्ण। किसका कर्ण? समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे एच बराबर जो लिखेगा तुम यहाँ, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस, अरे ये एल नहीं हो गया, बी नहीं हो गया, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा नहीं इसका, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो समझ में आई नहीं आया? वहाँ दोनों सेम था इसलिए दोनों क्या कर दिए थे? जोड़ दिए थे। ए स्क्वायर 2 का वर्गमूल नहीं आया था इसलिए 2 लिखे थे। क्लियर है ना बात सर? है? चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, घनाभ में। किसमें? घनाभ में। छुट्टी हो गया नहीं, घनाभ। अब थोड़ा सा घनाभ में भी देखो कितना अक्षर है और आयत में भी कितना है। बताइए इसका मतलब है कि घनाभ किससे बना है? आयत से। आयत में भी 3, घनाभ में भी। वर्ग से कौन बना है? वर्ग में भी 2, तो घन में भी 2। तो सेम कहानी, वही 6 मित्र डेली का काम। अब धंधा पानी है, करना पड़ेगा। फिर वो 6 का 6 क्या लगाएगा बताओ? हाँ 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, और ये नीचे कितना हो गया? 3, और यहाँ कितना हो गया? 4, और यहाँ कितना हो गया? 5। एक ऊपर क्या हो गया? 6। तो ये हो गया लंबाई, और ये चौड़ाई, और ये क्या हो गया? ऊंचाई। तो क्लियर हो? यहाँ लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, और ऊंचाई जस्ट लाइक ईटा। देखो जिंदगी में ईटा बोलते खाए भी हैं सर, गजब भाई लोग। लेकिन तुम लोग ना खाया है? नहीं खाया रे? तो ईटा देखा है, लंबाई चौड़ाई। माचिस तो देखा होगा, आग लगाने में तो माहिर ही है। क्या सागर? आग लगाना सागर संपर्क करो, जहां नहीं लगेगा वहां लगा देगा। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों तीनों अलग 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 है। तो सर हम पहला बनाते हैं क्या? घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यह समझो दोस्त, कितना आयत से बना है? बोलो ना रे, 6 आयत से। लेकिन कितना जोड़ी आयत? जैसे 2 चप्पल पहने हैं, 1 जोड़ी ना है। ये आता होगा, इतना आता है यार। अब बताओ
कैसा वाला, नीचे और ऊपर दोनों सेम होगा? नीचे और ऊपर सेम होगा? होगा कि नहीं होगा रे? इतना सोच कह रही है। नीचे और ऊपर दोनों क्या होगा? और इधर और उस तरफ, और इस तरफ और उस तरफ। क्लियर हो बात? इसका मतलब है 3 जोड़ी आयत का क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? अरे ईटा ईटा ऐसे छुआ है ना, ये वाला दोनों जोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला इन दोनों जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय। बताओ इधर वाला क्षेत्रफल क्या होगा? नीचे वाला का लंबाई चौड़ाई। कै गो है ऐसा? नहीं समझ में आ रहा? अरे जैसा नीचे होगा लंबाई चौड़ाई वैसा ही ना ऊपर होगा, तो कै गो लंबाई चौड़ाई? समझ में आ रहा कैसे? कहाँ कहाँ? चलो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। एक हो गया ऊपर और एक हो गया कहाँ? क्लियर है बात? अच्छा कलर अलग होना चाहिए। अरे देखो इसी में, चलो अब दिख रहा? तो जैसा नीचे वैसा ऊपर, तो हम लिख सकते हैं क्या? 2LB। क्लियर बात? अब इधर वाला ले लो, इधर वाला और उधर वाला, ठीक है? इधर वाला को हम भर देते थोड़ा व्हाइट से ही। देखो क्लियर है? दोनों साइड वाला। अब इसका क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो लंबाई गुना, अरे ऊंचाई है इसको, अरे तुम समझ नहीं पा रहे। इसको यदि ऐसे, इसको यदि ऐसे खोल दिया जाए, ऐसे खोल दिया जाए तो बोलो नहीं हो जाएगा? अरे ये नहीं लग रहा इसको यहाँ ऐसे रखे हैं? अरे ये वाला ऐसे नहीं लग रहा यहाँ रखे हैं? तो बताओ ये B होगा, ये जो ऊंचाई का काम कर रहा है वो H नहीं हो जाएगा? तो क्या ये लंबाई H नहीं होगा? अरे तुम अपना गांव में ही देखा होगा, मुखिया नहीं है नाम मुखिया है, बोलो ना भाई। अब हमारे भी गांव में है ना मुखिया नाम है, लेकिन मुखिया है क्या? नहीं। वीडियो नाम है, वीडियो है क्या? समझ आ रहा बात? उसी प्रकार यहाँ लंबाई है लेकिन नाम क्या है उसका? H। ऊंचाई का है, यहाँ काम किसका कर रहा है? ये ऊंचाई इसी को ना यहाँ किया है। समझ में आ रहा? ये क्या हो जाएगा? 2BH। कैसे हुआ BH? समझ में आया? तो इधर जैसा है वैसे ना उधर होगा, इसलिए 2BH लिखे। बोलो क्लियर हो? ऊपर नीचे हुआ, दोनों साइड हो गया। अब कहाँ होगा? इस तरफ और उस तरफ। क्लियर बात? तो इस तरफ का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? क्या? LH। गुड। क्योंकि इसको यदि हम यहाँ से ऐसे करके निकाल दें, ये वाला हिस्सा ऐसे करके, लग रहा है कि हाँ चलिए ऐसे करके, हाँ ये वाला ढक्कन यहाँ खुल गया नीचे, क्या? तो बताइए अब ये क्या? ये L और ये जो ऊंचाई था यही H, तो L गुना H करेंगे क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? ऐसा तो उस तरफ भी है, कितना हो जाएगा? 2LH या HL। सुविधा लगता है HL बोलने में, इसीलिए ऐसा लिख दिया। तो बताइए 2HL। अब परिणाम ये आया, सबसे कॉमन क्या आ रहा? 2, तो LB प्लस BH प्लस HL। इसीलिए बोलते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? बोलो क्लियर हो? तो तुम बोलो से इतना देर क्या घुमा रहे? एक लाइन लिख देते, ठीक है? देखो ताकि तुम्हारा परमानेंट रहे, ठीक है? ताकि तुम्हें समझ में भी आए, याद करने में सुविधा है। थोड़ा सा जो बच्चा मेहनत करेगा उसका फिगर बना करके उसको परमानेंट याद हो जाएगा एकदम। तो बोलो याद हो गया इसका? क्या हो गया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घनाभ का क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। हाँ ये हो गया उस तरफ का, हाँ उस तरफ का बता रहे थे। इतना क्लियर है बात से? चलिए सर अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर, घनाभ का आयतन। क्या बताओ? फिर वही बात याद करना है, किसी का भी क्षेत्रफल में किससे गुना करेंगे? क्या निकलेगा? तो बताओ इसका नीचे कैसा? आयताकार। नीचे आयताकार नहीं है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना, बताओ किससे गुना करेंगे? ऊंचाई से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा उसका?
आयतन, बोलो याद हुआ? LB, वहां भी यही है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन क्या है, तीनों सेम है, इसीलिए पावर जुट गया। वहां तीनों सेम नहीं है। क्या अब 3 बच्चा है, तीनों बालक है, लेकिन 3 अलग अलग स्कूल से है, उतना दोस्ती नहीं होगा। लेकिन पता चला 3 बालक है, 3 एक ही कोचिंग से, एक ही क्लास से है, तो बोलेगा 2 छत्ता मारो, एक ही छत्ता मार जाते हैं, आएगा नहीं यार। कारण एक ही जगह का, लेकिन अदर हो तो, ऊपर से अलग क्लास हो तो, और वो दूर रहेगा, अपना अपना सटाएगा भी नहीं सटाएगा। प्रतियोगिता में है ठीक है, कुर्सी भी नहीं सटना चाहिए, वही बात हो गया। यहाँ सभी क्या है, अलग अलग है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई किसका हो गया, ये आयतन, तो नहीं भूलिएगा। अब आते हैं हम लोग क्या, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। बताओ, यहाँ फिर वही चीज है, तीनों आया था ना, कितना, अच्छा यहाँ क्या है, लंबाई गुना लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, √L² प्लस B² प्लस क्या हो जाएगा, H² हो जाएगा। ये घनाभ का क्या हो गया, विकर्ण। बोलो 3 फॉर्मूला यहाँ, तो 3 यहाँ है या नहीं है, 3 उसका भी वहाँ था या नहीं था, तो 3 बजाइए बिन। क्लियर है बात, करवा नहीं करोगे ना। तो 3 वर्ग का 3 घन का, उसी प्रकार फिर किसका, 3 आयत का 3 घनाभ का। तो ये दोनों लेकर चलेगा। जब तुमको 2D पढ़ाएंगे 12वां अध्याय, वहां तुमको चुटकी में याद हो जाएगा, बोला सर हम तो पढ़ के आए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे वृत्त, और वृत्त से बनाएंगे क्या, बेलन। गोला नहीं, बेलन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेलन बनाएंगे। इससे आगे कल पढ़ते हैं। इतना जो पढ़े कोई दिक्कत है तो बोलो, फॉर्मूला याद कर लेगा ना, कोई तकलीफ नहीं है। हम बोले ना फॉर्मूला जस्ट लाइक क्या है, फिंगर अपडेट। जितना अपडेट भुच्चे से साल के लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए, बाकी कल मिलते हैं। नोट कीजिए।